अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 2.15 स्टार्ट करनी है क्लास 8 के। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सिंपलीफाई एंड राइट योर आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, आपने जो है वो दिए गए क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करना है और आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे आपके पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, इसमें आप देखें कि दोनों की पावर जो है वो सेम है। ठीक है, तो अगर आपके पास पावर सेम आ रही है तो आप पावर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा 2 और मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो 2 5 तक कितना हो जाएगा 10, 7 पावर एज इट इज़ 4 आ जाएगी। ठीक है, इसको हमने मज़ीद सॉल्व नहीं करना है क्योंकि हमें कहा गया है कि आंसर हमने जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना है। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसमें आपको दो ब्रैकेट्स दी गई हैं, दोनों ब्रैकेट सेम हैं। ठीक है, और पावर हमें यहाँ पे शो नहीं हो रही, इसका मतलब है कि दोनों की पावर 1 है। ठीक है, तो अगर आपके पास जो है वो बेस सेम है तो हम बेस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अब चूंकि ये दोनों बेसिस मल्टीप्लिकेशन में आ रही हैं तो मल्टीप्लाई में पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, ये आपने ये चीज़ें इस एक्सरसाइज में याद रखनी है कि अगर पावर कॉमन आ रही है, पावर सेम है तो पावर कॉमन लें, और अगर बेस सेम है तो बेस कॉमन लें। और जब आपने बेस कॉमन लेनी है, अगर तो वो बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, अगर वो बेसिस डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये तीन बातें हमने यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे आप देखें कि बेसिस सेम है, हमने बेस कॉमन ले लिए और बेसिस चूँकि मल्टीप्लाई में थी और इनकी पावर्स को हमने यहाँ पर जो है वो ऐड कर देना है। ठीक है, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, हमारे पास 2 आ गया। अब इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है 2 रेज़ टू पावर 4 × 3। ठीक है, अब इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है 2 रेज़ टू पावर 4 पावर 3, यानी कि आपके पास यहाँ पे दो पावर्स नज़र आ रही हैं। तो अगर किसी वैल्यू की दो पावर्स आ जाएं इस तरह, तो उन दोनों पावर्स को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 4 × 3 हो जाएगा और 4 3 का कितना होता है हमारे पास 12। तो इस क्वेश्चन तक हमने ये वाली तीन चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, पहली तो ये कि अगर आपके पास पावर एक जैसी हो तो पावर को कॉमन ले लेंगे, और अगर बेस एक जैसी हो तो बेस को कॉमन ले लेंगे। जब आपने बेस कॉमन लेनी है तो ये दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि अगर बेस मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स को हम जमा करेंगे, और अगर बेस डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स को हम तफरीक यानी कि माइनस करेंगे। और तीसरी बात हमने इस क्वेश्चन में सीखी है कि अगर दो पावर्स इकट्ठी आ रही हों तो उनको हमने मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में किया। ठीक है, तो बाकी पूरी एक्सरसाइज में हमने यही तीन रूल यूज़ करने हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, a⁻6 × b⁻6। ठीक है, इसमें आप देखें कि पावर सेम है, यानी कि फर्स्ट रूल देख लें, पावर सेम है तो पावर को आप कॉमन ले लें और अंदर a × b एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, इसका 9 रेज़ टू पावर 8 और 9 रेज़ टू पावर 3 है, और ये दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, अब इसमें देखें कि बेस सेम है तो हम बेस कॉमन ले लेंगे। अब देखें कि बेस डिवाइड हो रही है तो इनकी जो पावर्स हैं इनको हमने क्या करवाना है, माइनस करवा देना है। ठीक है, तो 9 हमने कॉमन ले लिया, 8 - 3 कितना आंसर आ गया 5। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसका सिक्स्थ पार्ट है t⁻4 × t⁻3। बेस सेम है तो बेस कॉमन ले ली हमने यहाँ पे t, तो अब ये मल्टीप्लाई बेस यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स को हमने क्या कर देना है, जमा यानी कि ऐड कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 3 = 7, यानी कि t⁻7 आंसर आ गया हमारे पास। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है 3/3 × 4 × 3 3। ठीक है, इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। ये आपके पास 3 आ जाएगा, सॉरी ये 3 की पावर 7 है, इसके साथ 3 की पावर 7 आ गया। ठीक है, और डिवाइड में आप देखें कि ये दोनों 3 मल्टीप्लाई है, बेस सेम है तो बेस कॉमन ले लें। अब ये बेसिस मल्टीप्लाई में थी तो इनकी पावर्स को हम ऐड करके लिखेंगे 4 + 3, तो ये कितना हो गया 7। ठीक है, अब आप देखें कि ये दोनों बेसिस जो हैं ये सेम है। ठीक है, तो इसमें से हम बेस कॉमन ले लेंगे तो पावर्स फिर क्या होंगी, डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि पावर कॉमन चेक करने से पहले हमने बेस कॉमन चेक करनी। यहाँ पे हमें पावर भी कॉमन नज़र आ रही है और बेस भी। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो बेस कॉमन लेने के बाद ये वाला 7 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब बेसिस डिवाइड हो रही होती हैं तो उनकी पावर्स को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 7 - 7 क्या आ जाएगा, 0। ये आपके पास आंसर आ गया। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 2⁸ मल्टीप्लाई a⁵ 5 2⁵ मल्टीप्लाई a⁵ 2। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है,
तो आपके पास 2 की पावर 8 और 2 की पावर 3 इनकी फ्रैक्शन आप सेपरेट कर लें, मल्टीप्लाई है दरमियान में, और ए की पावर्स की फ्रैक्शन हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये आपके पास है, ये दोनों बेसिस सेम है, तो अगर हम बेस यहाँ पर ले लें कॉमन, ठीक है, तो बेसिस चूँकि डिवाइड हो रही हैं तो यहाँ पे हम इनकी पावर्स को माइनस करवाएंगे। सेम इसी तरह मल्टीप्लाई, बेस सेम है ए और ए, ठीक है, तो डिवाइड हो रही हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, यानी कि नीचे वाली ऊपर जाकर माइनस होगी, 5 माइनस 2। तो इसका नेक्स्ट स्टेप हम इधर कर लेते हैं, ए 2 की पावर 8 माइनस 3 यानी कि 8 माइनस 3 5 के इक्वल है, और ए की पावर 5 माइनस 2 यानी कि आपके पास आ जाएगा ए की पावर 3, और यही आपके पास इसका आंसर है। अब इसका 9th पार्ट हमारे पास है, ए रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई ए रेज़ टू पावर 9, ठीक है, बेस सेम है, बेस कॉमन ले लें, बेसिस मल्टीप्लिकेशन में थी तो पावर ऐड हो गई, 4 + 9 कितना आ गया 13। इसके बाद है 5 रेज़ टू पावर 0 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 0, पावर सेम है, पावर कॉमन लें, बेस एज इट इज़ लिख देंगे, 5 मल्टीप्लाई 3, 5 3 दा 15, और ये पावर एज इट इज़ आ गई 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमें, मैं आपको दोबारा बता दूँ कि हमारे पास जब फाइनल पावर में आंसर आ जाता है तो उसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने हमें कहा है कि आपने आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही, यानी कि पावर वाली फॉर्म में ही रखना है, उसको मज़ीद सॉल्व नहीं करना, इसलिए हमें आंसर जो है वो पावर की फॉर्म तक ही रख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है 5 स्क्वायर, ठीक है, इसकी पावर 3 है, मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 7, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को सॉल्व करते हैं। अब इस 5 के देखें कि ऊपर 2 पावर्स आ रही हैं, तो अभी मैंने आपको बताया है कि जब 2 पावर्स आ जाएंगी तो उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय ये 5 7 एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 2 3 दा 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 7। अब आप यहाँ पे देखें कि इस ब्रैकेट में ये दोनों 5 मल्टीप्लिकेशन में है, यानी कि बेस सेम है, तो बेस से कॉमन ले लें, यानी कि दोनों 5 में से एक 5 को लिख लें, और ये आपके पास और पावर्स ऐड हो जाएंगी, 6 + 4 डिवाइडेड बाय 5 7 एज इट इज़ आ जाएगा, 6 + 4 = 10 होता है, डिवाइडेड बाय 5 7। अब यहाँ पर ये दोनों बेसिस जो हैं सेम है, 5 10 और 5 7, तो बेस कॉमन ले लेंगे। अब ये बेसिस डिवाइड हो रही हैं तो इसका मतलब है इनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी, 10 - 7 आ जाएगा, तो 10 - 7 = 3। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है x² y5 ओवर xy4, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी जो है x वाली वैल्यूज़ हैं x² और x, ठीक है, इनकी फ्रैक्शन ज़्यादा कर लें, और जो y वाली वैल्यूज़ हैं y5 और y4 इनकी फ्रैक्शन ज़्यादा कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है वो बेसिस डिवाइड हो रही हैं, बेस कॉमन ले लें, इसकी पावर 2 है, नीचे वाले की 1 है, 1 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। इसके साथ y आ गया, y की भी बेस आप कॉमन ले लेंगे, ऊपर 5 पावर है, नीचे वाला 4 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 = 1 और 5 - 4 = 1, ठीक है। इसको x1 y1 भी लिख सकते हैं, या हम सिंपली इसको xy भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है, जिसमें हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसमें हमने जो आंसर्स लिखने हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो लिखने के बाद उनको सिंप्लीफाई भी करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म तक लिखते रहे हैं, इसमें हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास था 2x रेज़ टू पावर 4 y रेज़ टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 8 इंटू x रेज़ टू पावर 7 एंड y रेज़ टू पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि आपके पास अब जो कांस्टेंट है उनको हम कांस्टेंट के साथ सॉल्व करेंगे, जो x वाली वैल्यू है उसको x के साथ सॉल्व करेंगे, और y को y के साथ, ठीक है। हम इनको यहाँ सेपरेट 3 ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं, या आप डायरेक्टली इसको नीचे लिख कर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इनको सेपरेट 3 ब्रैकेट्स जो है वो आपको बना के दिखाई हैं ताकि आपको क्वेश्चन आसान लगे। तो यहाँ से हमारे पास है 2 1 दा 2 2 4 दा 8, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 1/4 बचा हमारे पास। यहाँ पर x रेज़ टू पावर 4 है, ये वाला 7 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिस सेम है, ठीक है, और ये आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो बेस कॉमन लेने के बाद हम इसके एक्सपोनेंशियल्स को जो है वो माइनस कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर बेसिस सेम है और जो पावर्स हैं वो आपके पास जो है वो माइनस हो जाएंगी, ठीक है। तो बेस हमने ले ली कॉमन, ऊपर -4 है, नीचे वाला 3 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली पावर के पास आपने नीचे वाली पावर लेकर जानी है माइनस करवाने के लिए, उसका साइन चेंज करवाने के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा, = 1/4 आ गया, 4 - 7 -3 के इक्वल आ गया, और माइनस इंटू माइनस साइन माइनस का आ जाएगा, और ये बन जाएगा
ऐड होकर 7, ठीक है। तो अब आपने इसका आंसर लिखना है। तो आंसर में हमने जो है वो एक्सपोनेंट आपके पास जो वेरिएबल है उनके एक्सपोनेंट को हमने पॉजिटिव बनाकर लिखना होता है, ठीक है। तो अब ये -3 है, अगर हम इसको बटे के नीचे यानी कि 4 के पास ले आएँ, डिनोमिनेटर में ले आएँ, तो ये +3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह y⁻⁻7 इसको भी अगर हम डिनोमिनेटर में ले आएँ तो ये भी यहाँ पर आकर जो है वो प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है सेम इसी तरह। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है x⁻⁴ और y⁻⁻ है -8, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने देखना है कि ये दोनों बेसिस जो हैं ये डिफरेंट है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि अपना आंसर जो है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के साथ लिखना है, ठीक है। तो इनको हम मज़ीद तो आपस में सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बस इनके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बना सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो एक्स का एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव कैसे बनेगा, जब वो यहाँ पर आपके पास बटे के नीचे आ जाएगा, ठीक है। और y का एक्सपोनेंट पॉजिटिव कब बनेगा, जब हम इसको बटे के ऊपर ले आएंगे। तो यही आपके पास इसका आंसर बन जाएगा, यानी कि y ऊपर चला जाएगा और x आ जाएगा नीचे। इसका थर्ड मेरे पास है 6x⁻7 डिवाइडेड बाई 2x⁻4, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है कि कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट नंबर सॉल्व कर लें, और जो आपके पास वेरिएबल x में आ रहा है उसको हम x के साथ सॉल्व कर लें। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2 1 द 2 2 3 द 6, ठीक है। कटिंग हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास बचा है 3। अब ऊपर आपके पास x7 और नीचे x4 है, ठीक है। यानी कि बेस सेम है और डिवाइड हो रही है बेस, इसका मतलब है कि इनके एक्सपोनेंट आपस में माइनस हो जाएंगे, नीचे वाला हम ऊपर ले जाकर माइनस कर देंगे। तो x7 - 4 का आंसर कितना आ जाएगा 3, यानी कि 3x³ आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास है 27⁻2/3। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 27 को हम जो है वो अगर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, यानी कि इसका एलसीएम ले, यहाँ पर तुम्हारे पास ये आएगा 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3, यानी कि 3 × 3 × 3। तो ये आपके पास क्या बन गया, 3 की पावर 3 मीन्स के 27 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3⁻3, और बाहर आपके पास पावर क्या आ रही है -2/3 आ रही है, ठीक है। अब आप देखें कि 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास 3 की पावर -2। अब हमारे पास नेगेटिव पावर आ रही है, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया है कि हमने आंसर को नेगेटिव पावर की सूरत में नहीं लिखना, ठीक है। इसको हमने +2 बनाना है, इसके लिए हमें 3 को बटे के नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इसको उल्टाना पड़ेगा, तो यानी कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि इसके नीचे 1 है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। 1/3 की पावर जब नीचे आएगी तो ये क्या बन जाएगी, +2 बन जाएगी, ठीक है। तो ये बन गया 3², और 3² का क्या मतलब है कि 3 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई करवाना है। तो 1/3 3 का क्या हो जाएगा 9, ये आपके पास आ गया आंसर। इसका फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 32x⁻10, ठीक है। होल की पावर हमारे पास है 2/5। तो अब आपके पास x तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, 32 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं है। पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 32 के फैक्टर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो 2 आ रहा है वो 5 टाइम्स आ रहा है, मीन्स के हम यहाँ पर 32 को जो है वो लिख सकते हैं 2⁻5, ठीक है। साथ आपके पास x की पावर 10 है, और 2/5 बाहर वाली पावर हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। अब हमने जो है वो पढ़ा है, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि अगर ऊपर आपके पास इस तरह एक नंबर अंदर भी पावर में आ रहा है, उसके बाहर भी पावर है, तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते थे दोनों पावर्स को, ठीक है। अब आपके पास अंदर 2 नंबर्स हैं पावर वाले, तो जो बाहर वाली पावर है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अगर अंदर 3 नंबर होते तो तीनों के साथ, ठीक है। हमने जो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन किया था उसमें आपके पास अंदर सिर्फ एक नंबर पावर वाला आ रहा था, और हमने उसको बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करवा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा 2 की पावर 5 × 2/5, और साथ हम लिखेंगे x से बीच में आप जो है वो डॉट भी लगा सकते हैं। डॉट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही है, जैसे ये 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। डॉट x की पावर 10 × 2/5, ठीक है। अब आप इनकी पावर्स को आपस में सॉल्व करेंगे तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 5 ऊपर है और ये बटे के नीचे है। तो क्या बचा आपके पास सिर्फ 2 की पावर 2, ठीक है। इसके साथ x आ गया 5 1 द 5 और 5 2 द 10, इधर 2 आया और इधर भी 2, तो 2 2 द कितना हो गया हमारे पास x की पावर 4 हो गया, ठीक है। अब 2 की पावर 2 है, इसका मतलब है कि हम 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 द 4, ठीक है। साथ में आपके पास आ गया x4, ये आपका आंसर है।
सेम इसी तरह हमारे पास इसका सिक्स्थ पार्ट है, ठीक है। तो 81 को हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 81 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 3 पे डिवाइड होगा, तो 3 टू द 6, ठीक है। 2 कैरी 21 हो गया, 3 7 द 21 आ गया, ठीक है। 3 9 द 27 होता है, और 3 3 द 9, और 3 1 द 3। तो कितनी टाइम 3 आया है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। यहाँ पर हम A4 एज इट इज़ लगाएंगे, और इसकी पावर हमारे पास कितनी है, 3/2, ठीक है। तो अब वही रूल हम पीछे वाला यूज़ करेंगे कि 3 की पावर 4 के साथ ये वाली पावर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और A की पावर 4 के साथ भी ये वाली पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/2। तो ये आपके पास क्या आएगा, इधर 2 1 द 2, 2 2 द 4, ठीक है। तो ये बच गया 2 और 3, तो 3 टू द कितना होता है, 6 होता है। और यहाँ पर आपके पास 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 मल्टीप्लाई 3, ये भी 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने 3 की पावर 6 को सॉल्व करना है, यानी कि आप 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, सॉरी 6 टाइम। तो ये आपके पास आएगा 729। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 729, और A रेज़ टू पावर 6 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। इसका 7 वाला पार्ट हमारे पास है 2x रेज़ टू पावर -2 वाई स्केयर मल्टीप्लाई 2x क्यूब एंड y, ठीक है। ये दोनों हमारे पास जो टर्म्स हैं, सॉरी जो वैल्यूज़ हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाना है, और वेरिएबल को वेरिएबल से, ठीक है। तो आप यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले आप लिख लें इनको अलग-अलग ब्रैकेटों की शेप में, फिर आप मल्टीप्लाई करवा लें, या आप डायरेक्टली भी करवा सकते हैं, यानी कि x-2 मल्टीप्लाई x3, ठीक है, और वाई स्केयर मल्टीप्लाई वाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें सेम बेसिस नज़र आ रही हैं, एक्स भी दोनों वैल्यूज़ में आ रहा है, वाई भी दोनों वैल्यूज़ में आ रहा है, तो हमने दोनों सबकी जो है वो अलग अलग ब्रैकेट्स बना ली हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 टू द 4। यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई और ये इनकी बेस सेम है, तो हम बेस कॉमन ले लेंगे। हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशंस में पावर्स ऐड होती हैं, तो -2 में 3 ऐड हो जाएगा। इसके बाद आ गया y, ठीक है, सेम बेस है, तो बेस कॉमन ले लें। y की पावर 2 है, और इधर है 1। ये y भी मल्टीप्लाई हो रही थी, तो इस वजह से इनकी पावर्स भी हमारे पास क्या आ गई, ऐड हो के आ गई, ठीक है। तो हम इसका आंसर बना लेंगे। तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा। यहाँ पर 2 + 1 कितना होता है, 3 हो गया। तो फाइनली ये आपके पास आंसर आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x/3, यानी कि x का जो एक्सपोनेंट 1 है उसको हम लगाएं या ना लगाएं। इसके बाद हम इसका 8th वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 पे आ जाएं। 2 की एक पावर 5 और इसके बाहर है 2। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंट में 2 पावर्स आ जाएं तो वो दोनों क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, अब 8 की पावर 3 है, ठीक है। तो 8 की अगर हम एलसीएम यहाँ से लें, यानी कि 8 के फैक्टर बनाएं, तो ये आएगा 2 4 द 8, 2 2 द 4, और 2 1 द 2। तो 3 टाइम 2 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। ये हमने 8 की जगह लिखा है, और इसके बाहर पावर 3 थी, वो हम इधर लिख लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू पावर -1, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 5 टू द 10 आ जाएगा, ओवर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 3 द 9, ठीक है। मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 आ गया, और यहाँ पर आ गया 7 की पावर -1, ठीक है। तो अब आपके पास ये वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, बेस सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इनकी जो पावर है उसको आपस में माइनस करवाएंगे, बेस को कॉमन लेकर। सेम इसी तरह यहाँ पे 7 3 और 7 -1, बेस सेम ले लेंगे, ऊपर 3 है, ठीक है। नीचे वाली जो वैल्यू है ये जब हमने ऊपर लेकर जाना है, ठीक है, तो ये इसका साइन उल्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पे करना क्या है, 3 में से माइनस करवाना है -1 को। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 1, तो 3 + 1 कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3 + 1, मीन्स के इसका साइन उल्ट हो जाना है ऊपर जाके, ठीक है। जो हम लिखते हैं ना कि नीचे वाली वैल्यू जब ऊपर जाती है तो उसका साइन उल्ट हो जाता है, वो ये उसके पीछे ये वाला रूल होता है, क्योंकि डिवीजन्स में पावर्स क्या हो रही होती हैं, माइनस हो रही होती हैं, ठीक है।
तो 3 + 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 - 9 आंसर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 + 1 कितना आ जाएगा 7 4। तो 2 की पावर 1 2 के ही बराबर होती है। 7 4 का मतलब है कि आपने यहाँ पर 7 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये आपके पास यहाँ पर इक्वल आएगा 2401 के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2401। इसको अब हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हमारे पास आंसर बन रहा है 4802, ठीक है। अब इसका लास्ट वाला पार्ट हमारे पास है 3⁵ मल्टीप्लाई e⁻7 b⁻4 डिवाइडेड बाई 3⁵3 मल्टीप्लाई a⁵5 b², ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें कि हमें जो है वो सेम बेसिस नज़र आ रही है, यानी कि 3 को हम 3 के साथ सॉल्व कर लेंगे, a को a के साथ और b को b के साथ, ठीक है। तो 3 की पावर यहाँ पे हमारे पास 5 है, नीचे वाला 3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि बेस अगर हम कॉमन लें तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। सेम इसी तरह a की पावर ऊपर 7 है, नीचे क्या है 5, ये ऊपर जाकर -5 हो जाएगी। और सिमिलरली हमारे पास b की पावर ऊपर 4 है, नीचे वाला 2 पर जाएगा तो -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 - 3 किसके इक्वल आएगा 2 के इक्वल आएगा, मल्टीप्लाई a की पावर 7 - 5 किसके इक्वल आएगा 2 के इक्वल, और 4 - 2 आपके पास ये भी 2 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो 3 2 का मतलब 3 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे, मींस के 3 × 3, तो ये आपके पास किसके इक्वल आएगा 9 के, ठीक है। इसके साथ a² है, a² लगा दें और ये साथ b² लगा दें। मल्टीप्लाई का साइन दरमियान में लगाएं या ना लगाएं, ठीक है, क्योंकि अगर वैल्यूज़ के दरमियान कोई साइन ना हो तो इसका मतलब है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.15 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.16 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।